बीजेपी युवा मोर्चा ने मनाई स्वामी विवेकानंद की जयंती। एनसीसी ग्राउंड से स्वदेशी संकल्प दौड़ का आयोजन। बीजेपी विधायक लता उसेंडी ने लिया हिस्सा। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर रायपुर में होगा ऐतिहासिक आयोजन। 5 लाख विद्यार्थी एक साथ गाएंगे राष्ट्रीय गीत। मकर संक्रांति पर ऐतिहासिक मेला आयोजित। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज। जिला कलेक्टर ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। अंतर विश्वविद्यालय बास्केटबॉल प्रतियोगिता के लिए होनहार छात्रा चांदनी और मोना का हुआ चयन। प्रतियोगिता के लिए गोरखपुर हुई रवाना। और नेशनल रोवर रेंजर जनवरी का समापन समारोह। सांस्कृतिक प्रदर्शनी देखने के लिए उमड़ी भीड़। टावर मॉडल्स बना आकर्षण का केंद्र। नमस्कार, छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो मकर संक्रांति के अवसर पर पंखांजूर स्थित नर नारायण सेवा आश्रम में आयोजित होने वाले ऐतिहासिक मेले और 16 जनवरी को प्रस्तावित मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हैं। इसी क्रम में जिला कलेक्टर नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर ने पंखांजूर पहुंचकर मेला आश्रम समिति और प्रशासन के साथ समन्वय बैठक की और संपूर्ण व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर ने मेले और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, यातायात, स्वच्छता, पेयजल, विद्युत, स्वास्थ्य सुविधा सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की। प्रस्तावित है इसी क्षेत्र में। इसमें आगामी कुछ दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा पंखांजूर क्षेत्र में संभावित है। उस समय इस आश्रम में भी मुख्यमंत्री जी आएंगे और तथा एक आम सभा भी प्रस्तावित है। इसी क्षेत्र में जिला प्रशासन के समस्त अधिकारी, हमारे एसडीओ साहब, एसडीएम और सभी यहाँ के जनप्रतिनिधि भी उपस्थित है। पूरा तैयारी का हम जानकारी ले रहे हैं। क्या कुछ सर मेले में क्या खास होती है यहाँ पे? यहाँ पे खासतौर पे जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी के विजिट के बाद जो जनप्रतिनिधि की लोगों की, ग्रामीणों के जो भी मांग रहेगी उसके संदर्भ में सीएम साहब द्वारा घोषणा की जाएगी। इसके साथ साथ भी ये सांस्कृतिक परिदृश्य का बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित होता है। उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय यहाँ पे आए। सर, ये मुख्यमंत्री दौरा पहली बार है? नहीं, लगातार पंखांजूर में माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा हुआ है। पिछले 1 साल पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आए थे और लगातार क्षेत्र के विकास के लिए कांडागांव में भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर स्वदेशी संकल्प दौड़ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी विधायक लता उसेंडी शामिल हुई। ये दौड़ एनसीसी ग्राउंड से शुरू होकर रेस्ट हाउस होते हुए मेन रोड, राम मंदिर, मंडी रोड, संत सेवालाल चौक से होते हुए वापस एनसीसी ग्राउंड पर समाप्त हुई। इस प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग में प्रथम स्थान प्रदीप कुमार, द्वितीय स्थान संजय, तृतीय स्थान मंजीत मरकाम और महिला वर्ग में प्रथम स्थान पार्वती नेताम, द्वितीय स्थान जामेश्वरी और तृतीय स्थान अमृता ने हासिल किया। विधायक लता उसेंडी ने स्वदेशी का संकल्प दिलाते हुए अपने उद्बोधन में कहा कि विवेकानंद जी युवाओं को प्रेरणा देकर गए हैं। हमें स्वदेशी रहने चाहिए, हमें स्वदेशी चलना चाहिए ताकि हम सब विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा कर सकें। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर रायपुर में ऐतिहासिक आयोजन होने जा रहा है। 15 जनवरी को सुभाष स्टेडियम में करीब 5 लाख विद्यार्थी और युवा एक साथ एक ही समय पर सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन करेंगे। इस आयोजन में रायपुर लोकसभा क्षेत्र के 3000 से अधिक छात्र छात्राएं शामिल होंगे। आयोजन के दौरान देशभक्ति से रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे। कार्यक्रम संयोजक ने बताया कि रायपुर देश का पहला लोकसभा क्षेत्र होगा जहां एक साथ एक ही समय पर 5 लाख युवा वंदे मातरम का गायन करेंगे। अभी 15 जनवरी को
सैनिक दिवस है, उस दिन वंदे मातरम के 150 साल पूरा होने पर एक बड़ा आयोजन रायपुर लोकसभा क्षेत्र में करने जा रहे हैं। उसमें लगभग 5 लाख बच्चे और रायपुर शहर में नागरिक भी उसमें बड़ी संख्या में भाग लेंगे। उसमें लगभग 3000 स्कूलों में और कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में ये वंदे मातरम का गायन 12:55 से शुरू होकर ये कार्यक्रम होगा और रायपुर के सुभाष स्टेडियम में 25,000 छात्र छात्राओं के साथ साथ रायपुर शहर के नागरिक भी उसमें उपस्थित रहेंगे और वंदे मातरम का सामूहिक गान सभी स्थानों पर होगा। रायपुर के सुभाष स्टेडियम में लगभग 20 से 25,000 स्कूल के छात्र छात्राओं के साथ में और शायद ये देश का सबसे बड़ा आयोजन होगा कि जिसमें 5 लाख लोग एक साथ वंदे मातरम का गायन करेंगे। इसमें हमने जो हर गांव में, हर कस्बे में जो वंदे मातरम का गायन होने वाला है, उसमें पंच, सरपंच, विधायक, महापौर, जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, MIC के मेंबर, जोन अध्यक्ष, मतलब सभी जो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे सबसे आग्रह किया है कि इसमें भाग लें। बालोद जिले के ग्राम दुधली में प्रथम नेशनल रोवर रेंजर जनमुरी के समापन अवसर पर पायोनियरिंग, स्काउटिंग आदि गतिविधियां आकर्षण का केंद्र रही। जनवरी के समापन दिवस के सांस्कृतिक संध्या पर विभिन्न राज्यों के रोवर रेंजरों की सांस्कृतिक प्रस्तुति ने जन समुदाय को भाव विभोर कर दिया। स्काउट गाइड्स के द्वारा राष्ट्रीय रोवर रेंजर्स जनवरी का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। भारत स्काउट गाइड के हम अत्यंत आभारी हैं, जिन्होंने मेजबानी करने का अवसर छत्तीसगढ़ को प्रदान किया। इसमें पूरे देश भर से, करीब हर प्रदेश से 12,000 से ज्यादा हमारे स्काउट गाइड के भैया और बहन यहाँ प्रतिभागी के रूप में शामिल हुए हैं और ये एक भारत श्रेष्ठ भारत ये दर्शा रहा है और बहुत बहुत इसके लिए फिर से एक बार भारत स्काउट गाइड का आभार। उत्तरदेही में भी कार्यक्रम था, वहाँ 235 करोड़ के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन वहाँ पर हुए और इसमें ओवरब्रिज वगैरह का भी भूमि पूजन हुआ है। शासकीय गुंडाधुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोंडा गांव के होनहार छात्रा चांदनी और मोना दुग्गा का चयन पूर्वी जोन अंतर विश्वविद्यालयन बास्केटबॉल प्रतियोगिता के लिए किया गया है। दोनों खिलाड़ी इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय जगदलपुर की बास्केटबॉल महिला टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी। चांदनी और मोना का चयन शासकीय दिग्विजय स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय बास्केटबॉल महिला प्रतियोगिता में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर हुआ। कोंडागांव शासकीय गुंडाधुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर युवाओं ने राष्ट्र निर्माण, नशा मुक्ति और स्वदेशी संकल्प की भावना विकसित करने के लिए एक प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन किया। ये कार्यक्रम नालसा डोन के अंतर्गत आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों की श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण भाग रहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर सरला आत्राम ने की।
छत्तीसगढ़ की सियासत में उस समय बड़ा संदेश गया जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राज्य कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ के 8वें प्रदेश अधिवेशन में शामिल हुए। रोहिणीपुरम में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में प्रदेश भर से हजारों शासकीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। मंच से मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि अब छत्तीसगढ़ में भी केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ता यानी डीए दिया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि अभी तक राज्य कर्मचारियों को 55% महंगाई भत्ता मिल रहा था, जिसे अब 3% बढ़ाकर 58% कर दिया गया। यहाँ रायपुर में राज्य कर्मचारी संघ का 2 दिवसीय प्रांतीय अधिवेशन का आयोजन हुआ है और इसमें केंद्र से भी संघ के पदाधिकारी आए हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष और महामंत्री, और यहाँ प्रदेश के अध्यक्ष और पदाधिकारी और पूरे प्रदेश से कर्मचारी संघ के मेंबरान उपस्थित हैं और हम भी आमंत्रित थे। आज सबसे मुलाकात हुई है, सबका दर्शन लाभ लिए हैं और उनकी कई मांगें थी। तो एक तो केंद्र के समान उनका डीए बढ़ाने की घोषणा किए हैं और बाकी मांगों के लिए कमेटी का गठन करेंगे और कर्मचारी संघ से चर्चा करके उनकी करीब करीब सभी मांगे उचित हैं, सबको मनरेगा को लेकर कांग्रेस की तरफ से 1 दिवसीय उपवास। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत, पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, पूर्व विधायक मोहित करकेटा, हरीश परसाई, जिला शहर अध्यक्ष मुकेश राठौर, ग्रामीण अध्यक्ष मनोज चौहान, राजकिशोर सहित तमाम नेताओं ने शिरकत की। कोंडागांव में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी यानी मनरेगा देश की सबसे बड़ी जन कल्याणकारी योजना है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को 100 दिनों का रोजगार देने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। इस योजना में केंद्र सरकार द्वारा 90% और राज्य सरकार द्वारा 10% राशि वहन कर मनरेगा हितग्राहियों को मजदूरी का भुगतान किया जाता रहा है। लेकिन वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को समाप्त करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं, जिसे कांग्रेस ने करोड़ों गरीब मजदूरों और हितग्राहियों के अधिकारों पर सीधा कुठाराघात बताया, जिसको लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में मनरेगा बचाओ संग्राम आंदोलन का प्रथम चरण प्रारंभ किया गया। आंदोलन के अंतर्गत 11 जनवरी को कोर्ट चौक स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने 1 दिवसीय उपवास कार्यक्रम रखा गया, जिसमें तमाम कांग्रेसी नेता शामिल हुए। आज मनरेगा बचाव संग्राम कोंडागांव जिला में हो रहा है, जिसके चलते पूरे जिले के कांग्रेस के कार्यकर्ता सब उपवास में बैठे हुए हैं और इस तरह से मनरेगा को नाम बदलकर और जो कानून के साथ गारंटी के साथ कांग्रेस सरकार ने लॉन्च किया था, लागू किया था, उसको कहीं न कहीं खत्म करने का ये नरेंद्र मोदी का पूरा प्लानिंग है। 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के नाम से एक कानून के साथ गारंटी देके पंचायतों को पूर्ण अधिकार के साथ काम करने का मौका दिया और इसमें अधिकतर व्यक्तिगत भूमि पे किसान मजदूर को पर्याप्त काम मिला, बेरोजगारों को पर्याप्त काम मिला, वो कहीं ना कहीं खत्म होने की स्थिति को देखने को मिल रहा है। रोजगार गारंटी कांग्रेस पार्टी का एक रचनात्मक कार्यक्रम है। वो रचनात्मक कार्यक्रम जो गांव में मुर्गी पालन सेट, बकरी पालन सेट, गाय पालन सेट और भूमि मरम्मत, ये सब के लिए एक बजट आता था। अब वो बजट को मोदी जी के सरकार ने उसे तोड़ मरोड़ के रखा। बड़े बड़े उद्योगपति का जो बजट होता है, आर्थिक व्यवस्था होता है, वैसी गरीबों का आर्थिक व्यवस्था में अहम रोल है रोजगार गारंटी। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना को मोदी सरकार बंद करना चाहती है। इस देश के करोड़ों जो मजदूर, किसान, आम जनता
के हक और अधिकार को छीनना चाहती है। उसके विरोध में कल हम लोगों ने पूरे जिला मुख्यालय में पत्रकार वार्ता की। आज हम गांधी जी के, अंबेडकर जी के मूर्ति के सामने हम लोग उपवास हैं। क्रमबद्ध हम लोगों का 2 महीने का कार्यक्रम लगातार चलते रहेगा। पंचायत भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में विकसित भारत जी राम जी जन जागरण अभियान को लेकर प्रदेश स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला को राज्यसभा सांसद और बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। अरुण सिंह ने कहा कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 ग्रामीण विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। इस योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी और 7 दिनों में मजदूरी भुगतान का प्रावधान किया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने इसे विकसित भारत 2047 की संकल्पना को साकार करने वाला कदम बताया। वहीं संगठन महामंत्री अजय जम्वाल ने योजना को लेकर जन जागरूकता पर जोर दिया। कोंडागांव बस्तर के गांधी के रूप में प्रसिद्ध पूर्व सांसद स्वर्गीय श्री मानकुराम सोडी जी के पुण्यतिथि पर कांग्रेस भवन ने जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर अनेक कांग्रेसियों की उपस्थिति में उनके जीवन एवं राजनीतिक जीवन क्षेत्र में किए गए अनेक कार्यों का उल्लेख कर उनको याद किया गया। कोंडागांव पुलिस अधीक्षक पंकज चंद्रा ने लंबित अपराधों और बढ़ते अपराधों की रोकथाम पर प्रभावी कार्रवाई करने को लेकर विभागीय बैठक की। बैठक में पुलिस अधीक्षक ने विभागीय अधिकारियों को बढ़ते अपराध पर कंट्रोल करने को लेकर दिशा निर्देश दिए। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी और कर्मचारी को कॉप ऑफ द मंथ के पुरस्कार से सम्मानित किया। तो दुधली में देश भर की संस्कृति, परंपरा और पारंपरिक व्यंजनों का अद्भुत संगम देखने को मिला। जनबूरी परिसर में विभिन्न राज्यों से आए रोवर रेंजरों ने स्टॉल लगाकर खान पान की खुशबू से सभी को आकर्षित किया। प्रतिभागियों व दर्शकों ने भी जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक के जायकों का आनंद लिया। प्रतिभागियों ने बताया कि जनबूरी उनके राज्य की संस्कृति और पारंपरिक खान पान को पहचान दिलाने का प्रभावी मंच बना है। इस दौरान उत्तराखंड की लाल चावल की खीर, भटकी चूड़कानी और बाल मिठास, उत्तर प्रदेश की बाटी चोखा, पंजाब की मक्की की रोटी, सरसों का साग और लस्सी ने लोगों का मन मोह लिया। कोरबा स्थित महर्षि वाल्मीकि आश्रम में आयोजित भव्य गौरा पूजा महोत्सव में सीएम विष्णुदेव साय ने शिरकत की। इस अवसर पर जगत जननी मां गौरा और भगवान महादेव की भक्तिभाव से पूजा अर्चना, शांति और समृद्धि की प्रार्थना की। सम्मेलन में आदिवासी भाई बहनों के साथ आत्मसात करते हुए सहभागिता की और जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर तमाम मंत्री और नेता मौजूद रहे। जनबूरी स्थल में राज्य के अलग अलग क्षेत्रों से आए बालोद जिले के आसपास ग्रामीणों ने भी जनबूरी का अवलोकन किया। रोवर रेंजरों की गतिविधियों के अलावा देश के विभिन्न राज्यों के संस्कृति और क्रियाकलापों का अवलोकन किया। बालोद में राज्य और देश के विभिन्न राज्यों से जनबूरी में शामिल होने पहुंचे रोवर रेंजरों ने इस 5 दिवसीय रोवर रेंजर जनबूरी अपने अपनी कला का प्रदर्शन किया। जबलपुर अंचल के क्षेत्र 5 मंडला के क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अवार्ड स्टाफ एम्प्लॉयज यूनियन के महासचिव प्रवीण मेघानी के मुख्य आतिथ्य एवं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अवार्ड स्टाफ एम्प्लॉयज यूनियन भोपाल सर्किल भोपाल के अध्यक्ष पंकज ठाकुर की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें विशेष तौर पर उप महासचिव मुख्यालय सिद्धार्थ सिंह के अलावा बालाघाट, सिवनी और मंडला से आए बैंक अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि आमंत्रित अतिथियों का गाजे बाजे के साथ भव्य स्वागत हुआ। सम्मेलन की शुरुआत मां सरस्वती के तैल चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर की गई। इस क्षेत्रीय सम्मेलन में सबको संघ के प्रमुख नेतृत्व से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। इस मौके पर महासचिव प्रवीण मेघानी ने बताया कि साल 2024 में भारत सरकार की नियामक संस्था भारतीय बैंक संघ के साथ लिखित में करार हुआ था कि बैंकिंग वर्ग को 5 दिवसीय किया जाए, जिस पर अभी तक अमल नहीं होने से साथियों में रोष व्याप्त है।
जावरा और आलोट पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने इस संबंध में राजस्थान प्रांत के उन्हेल थाना अंतर्गत आरोपी हरिया को गिरफ्तार कर 60 लीटर अवैध कच्ची शराब और 9 मोटरसाइकिल बरामद की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण विवेक कुमार लाल ने मीडिया को बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने विगत वर्षों में क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों और खेतों में कई मोटरसाइकिल चोरी की हैं। जॉइंट ऑपरेशन था, तो जो हमारे यहाँ मोटरसाइकिलें चोरी गई थी, उसमें राजस्थान के कुछ ग्रुप्स के नाम आ रहे थे जिन्होंने चोरी की बात ज्ञात हुई थी, जिसमें हमारा लगातार कार्रवाई चल रही थी। तो हमारा एसडीओपी आलोट पल्लवी और एसडीओपी ग्रामीण जावरा संदीप, इसके नेतृत्व में टीम बनाई गई थी। दोनों मेहनत कर रहे थे और पुलिस अधीक्षक महोदय ने भी टीम बनाई थी। सब मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन कर रहे थे। इसी तारतम्य में हम डेली एम्बुश लगाया करते थे। एम्बुशिंग में एक आदमी हमको वहां से हमारे एम्बुश में फंसा, जिससे फर्स्ट तो हमको 60 लीटर के लगभग कच्ची शराब उसकी मोटरसाइकिल से जब्त हुई। जब ज्ञात हुआ तो उसका नाम हरीश रंजन, जो कि टोकड़ा का रहने वाला है, वो ज्ञात हुआ। फिर हमने उसकी और तहकीकात करी और उससे पूछताछ करी, तो इस तरह हमको 10 मोटरसाइकिल लगभग उससे बरामद। राजधानी के समन्वय भवन में राजधानी यादव समाज द्वारा भव्य युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये सम्मेलन का 9वां वर्ष था, जिसमें प्रदेश भर से आए लगभग 400 युवक युवतियों ने मंच से अपना परिचय दिया और अपने जीवन साथी को लेकर अपनी पसंद साझा की। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण के पूजन के साथ हुई। इस अवसर पर समाज की विशेष स्मारिका का विमोचन भी किया गया। इस स्मारिका में विवाह योग्य युवक युवतियों के विस्तृत विवरण प्रकाशित किए गए, ताकि अभिभावकों को उचित रिश्ता चुनने में सुगमता हो। परिचय के लिए हमारे पास अभी कोई नाम। बड़ी खुशी और हर्ष का विषय है कि राजधानी यादव समाज मध्य प्रदेश में निरंतर कई वर्षों से, मेरे से भी पहले से लोग करते आ रहे हैं और सभी लोगों के सहयोग से इस आयोजन होता है। आज राजधानी यादव समाज को यहाँ नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में इसका हम लोग गठन भी करेंगे और जिला स्तर पे इस कार्यक्रम को करवाने का प्रयास करें, क्योंकि काफी यादव समाज में हमारे बच्चे जो होते हैं, उनको शादी में ब्याह में बच्चे ढूंढने काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके कारण, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि हम एक बच्चे का पता लगता है तो कहीं दुनिया में जाके उस बच्चे को देख के आना समय अपना मतलब बर्बाद भी होता है। तो इसलिए हमने यहाँ रखा कि यहाँ पे बच्चे स्वयं आएंगे, एक दूसरे परिवार को देख भी लेंगे, बच्चा बच्ची को भी देख लेगा। तो इसमें क्या होता है कि एक तो घर का आना जाना समय और खर्चे ही बचते हैं और समाज को एक दूसरे से मिलने का अवसर मिलता है। तो इसी प्रकार से हम लोगों ने ये व्यवस्था बनाते हैं और लगभग वर्तमान में हमारे पास 400 बच्चे आ चुके हैं बायोडाटा, वो विधिवत ढंग से अपना परिचय देते हैं और परिचय के माध्यम से अच्छे बच्चे आते हैं, डॉक्टर है, यूपीएससी करे हुए हैं, इंजीनियर हैं, अच्छे बच्चों का यहाँ पे आगमन होता है और उनको स्मारिका के माध्यम से हम लोग उनको छापते भी, स्मारिका का भी हम लोग यहाँ पे। खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।